Today I will tell you what is life. जीवन क्या? ये मनुष्य जीवन जो है बहुत कीमती है और हमारे सांसों पर आधारित है। हम सांस लें और छोड़ें, इस पर आधारित है। ठीक, अगर हमारा सांस बाहर जाके अंदर ना आया तो जीवन मिट्टी का ढेर बन जाए। तो इस जीवन में हम श्वासों को बहुत महत्व दें। ठीक है, योग ये कहता है कि श्वास हमें लंबे लेने चाहिए। जैसे नाक से सांस लें तो नाभि तक आए या नाभि से नीचे तक आए। जैसे जैसे श्वास में ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब जैसे जैसे धीरे धीरे ऑक्सीजन जिस जिस अंग को टच करके जाएगी वहां से टॉक्सिन निकालती जाएगी। फिर जो है सांस को छोड़ें तो टॉक्सिन बाहर आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और टॉक्सिन निकलने के दो मार्ग हैं, मुख और गुदा। जब हम लंबे सांस लेंगे तो कुछ टॉक्सिन्स हमें मुंह के जरिए निकल जाएंगे, कुछ नीचे के जरिए। हमें बीमारी नहीं होगी और हमारी उम्र भी लंबी होगी। तो पहला सिद्धांत ये समझे, योग ये कहता है कि आप लंबे सांस लें। साइंस या क्या क्या कहती है? साइंस की अपनी थ्योरी। वो कहते हैं कि जब आप इनहेल करोगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में जाएगी, विच इज लाइफ। हमारा जीवन जो है ऑक्सीजन पर आधारित है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या ये साइंटिफिक वर्ड है टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। इसमें फिर योगियों ने एक और सुधार कर दिया भी। मान लो आपके किसी भी अंग में बीमारी है, मान लो लगता है इस अंग में बीमारी है, फेफड़े में, हार्ट में, आप सांस को वहां रोकें। ठीक है, उसे हम कुंभक कहते हैं। तो जब सांस वहां रोकेंगे तो उस एरिया में इन्फेक्शन नहीं, उस एरिया में टॉक्सिन इकट्ठे नहीं होंगे, वो धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। तो बात यहां चलती है, दो बातें मैंने समझाई। सांस को लोगे तो उसे पूरक कहा जाता है, सांस को छोड़ोगे तो उसे रेचक कहा जाता है, सांस को रोकोगे तो उसे कुंभक कहा जाता है। अब लेटेस्ट ये कोरोना युग में क्या हुआ, हम इस बात पे पहले कोई गौर नहीं करते थे। विज्ञान ये कहती है कि जो एयर पोल्यूशन, एयर में हमारे विषाणु हैं, एयर में हमारे कीटाणु हैं, वो सांस के जरिए आपके अंदर जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने मास्क पहनाना शुरू कर दिया भी। वो कुछ मुख के जरिए जाएंगे और कुछ नाक के जरिए जाएंगे। साइंस यहां तक गई भी विषाणु अंदर जाएंगे, आप उन विषाणुओं को जाने से रोकें, और रोक देंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं यहां तक उनकी बात अच्छी है, साइंस आगे फेल है। हम ये कहते हैं कि जिस नाक के जरिए विषाणु जाते हैं उससे सूक्ष्म भगवान, जिसे हम निराकार कहते हैं, वो निराकार हमारे श्वास के जरिए जाएंगे। फिर करेंगे क्या? वो श्वास के जरिए जाके हमारे अंदर जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, जो अहंकार है, उसको अंदर से बाहर निकाल के इंसान के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह निकालेंगे बाहर। और इंसान के अंदर आप धीरे धीरे फील करोगे, आप अपनी गाड़ी के अंदर ही फील करोगे कि आगे से अंदर जो मेरे अंदर काम पैदा होता था अब कम, जो मेरे अंदर क्रोध पैदा होता था वो कम, जो मेरे अंदर लोभ था पैसे का वो कम। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि लोभ के कारण ही आदमी पाप करता है। जैसे दुर्योधन को लोभ हो गया, उसने सारा खानदान मिटा दिया, लोभ इसका फिर नहीं गया। अगर मान लो पांडवों की बात मान लेता तो क्या होता? तो जो योग साइंस है वो मॉडर्न साइंस से भी सूक्ष्म है। उन्होंने विषाणु और कीटाणुओं को तो देख लिया, छोटे छोटे यंत्र लगा के, हमने नहीं कभी देखा ऐसे कहीं योग। और उससे छोटे जो भगवान है उसके पास ऐसा कोई यंत्र ही नहीं। ठीक है, तो जब योग करोगे तो वो निराकार भगवान जब जरिए सांस के, तो जरिए सांस के आपके अंदर जाएगा धीरे धीरे,
वो धीरे धीरे आपकी बॉडी पर निरंतर वो असर करेगा। कई लोग ये कहते हैं भी मेरे अंदर कैसे भगवान आया, वो कहते हैं कि आदमी खुद बता सकता है जो आदमी साधना करता है, और कोई नहीं बता सकता, या भगवान जानता है उसको। कोई झूठ बोलेगा तो अपने कर्मों का फल पाएगा। तो मैं सार रूप में कहना चाहता हूं कि इंसान को अगर जिंदगी बेहतर जीना चाहते तो सबसे पहले अपने सांसों पर ध्यान दे। जब भी खाली बैठा हो थोड़ी देर सांस लंबे ले, फिर थोड़ा सा अंदर जाए, थोड़ा सा अंदर जाए। आप जब सांसों में लग गए तो आप एक काम लग गए हो। देखो दो बातें होती, एक आदमी के अंदर सांस आ रहे हैं और जा रहे हैं, एकदम उसको सांस रुकने लगे तो डॉक्टर के पास चला गया। वो होता है अज्ञान आदमी, बिल्कुल अज्ञान, उसको मालूम नहीं जिंदगी जी रहा हूं मैं और मेरे सांस कहां। एक दूसरा आदमी मैं हूं, जैसे मैं सांस अपनी मर्जी से लेता हूं, सांस अपनी मर्जी से नहीं चलते, मैंने अपने सांसों पर कंट्रोल कर रखा है। जब सांस पर कंट्रोल है तो आपका मौत पर भी कंट्रोल है। फल में भाई उसका मौत पर भी कंट्रोल है। जिसका सांस पर कंट्रोल है उसका कुछ कंट्रोल नहीं। दूसरी एक बात इस पे और आती है, मान लो आपने सांस तो ले लिए, सांस पर कंट्रोल भी कर लिया, फिर भी आपके अंदर भगवान नहीं आएंगे, आपके अंदर अभिमान आएगा, क्योंकि आपके अंदर बल बढ़ गया। जहां बल बढ़ेगा वहां अभिमान है। ठीक है, मैं वो ताकत इसलिए नहीं भगवान से प्राप्त करता कि मैंने कोई किसी से उलझन डालनी है। मैं वो ताकत इसलिए प्राप्त करता हूं कि भगवान मुझे थोड़ी सी सेध दे, कोई आए तो मैं उसकी मदद कर। मेरा लक्ष्य ही है, इसलिए भगवान वो देता है शक्ति। नहीं तो असुर बन जाएगा। असुरों के पास ताकत थोड़ी थी, बहुत ही ताकत, लेकिन उनके काम उलट थे। वो देवताओं के पास ताकत थी तो उन्होंने सदुपयोग किया। तो इसलिए मैं सबको कहता हूं कि श्वास पर ध्यान दोगे तो उससे आपको भगवान भी मिल जाएगा, आपके अंदर बल भी आ जाएगा। लेकिन निराकार भगवान का ध्यान करोगे तो आपके अंदर, जैसे मैं पहले नहीं समझता था, अब मैं निरंकारी भी हूं। निरंकारी वो होता है जिसने निराकार भगवान को साधना करके वश में कर लिया, अपना बना लिया। तो सारी बात चलती है श्वासों पर। श्वास ही जीवन है। श्वास के जरिए हमारे अंदर जो मॉडर्न साइंस अब बता रही है कि आपके अंदर कीटाणु आओगे, विषाणु आओगे, मास्क रखो। पहले हम नीति ऐसे कराते थे, अब हम सोचते हैं कि जिसको भी कराएंगे हम मास्क पहन लें, उसके विषाणु हमारे अंदर। डॉक्टर तो कब के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई भी बर्ड फ्लू नहीं होगा, कोई हमें कोरोना नहीं होगा, और साथ में हम भगवान को प्राप्त करके कोरोना और बर्ड फ्लू के युग में आनंद से जिएंगे। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ।